कम ऑन। नहीं भाई हुई पाकिस्तान की टीम। भाई साहब कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए। आगा सलमान, आगा जी, आगा जी, दसम निशाने का जो श्रीलंका का कप्तान है भाई, उसके कमरे में जा और उसको बेड पे खुश करा। यकीन कर, उसको भाई दे दे अपनी आज रात भाई, उसको दे दे, यकीन कर भाई, जो मांगता तो उसको दे दे भाई, केक कटवा ले अपना उससे भाई, सीधी सी बात है। मैं तेरे लिए तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ आगा सलमान बेटा, जो दसम निशाने का ना, उससे उसके कमरे में जा आज रात, उसकी ब्लैंकेट में सो जा, उसको जफ्फी लगा के। और कुदरत का निजाम मौजूद है। आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं, आप फरिश्ता है सर, शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। हाँ जी इंडिया वालों, पाकिस्तान आ रहे हैं इंशाल्लाह सेमीफाइनल में। कल हम हरा रहे हैं फिर श्रीलंका को, लेकिन तुम्हारा काली आंधी से टकराना अभी लाजमी है। पाकिस्तानियों इंशाल्लाह कल पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगी और 200 प्लस स्कोर करेगी। नहीं आज मेरे को रोकना नहीं रे बाबा, आज मेरे को रोकना नहीं, आज ये आखिरी दिन है, तू समझा ना? आज के बाद ये देसी बंद, कल से इंग्लिश शुरू। और 100 के अंदर अंदर श्रीलंका को इंशाल्लाह ताला आउट करेगी, ये मेरी बात लिख लो। मतलब पाकिस्तान का फिर चांस बन गया है, पाकिस्तान को फिर मौका मिल गया सेमीफाइनल में पहुंचने का। पाकिस्तान में जान आ गई, पाकिस्तान टीम में जान आ गई। टारगेट मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो श्रीलंका की टीम है वो बिल्कुल फारिग टीम हुई है इस वक्त। वो कल भी गलतियां करेंगे, वो इतने प्रेशर में है कि यार किसी तरीके से पाकिस्तान वाला मैच जीत के अपनी आवाम को तो थोड़ा सा खुश कर लो। और मैं सैल्यूट पेश करता हूं इंग्लैंड को, जो 1857 की जंग आजादी में भी आपने हम पे जुल्म किया था, कोई जुल्म नहीं था, हम आपको वो भी माफ करते हैं। जो आपने हमें 100 साल तक गुलाम बना के रखा, आपको वो भी सब गलतियां माफ। तो जी किसी नमाजी की भूख जो है वो लग गई है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और ये खुदा भला करे, इंग्लैंड का बड़ी दुआएं मांगी होंगी पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड के लिए। पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकती है? वैसे बेस्ट चांस क्या है पाकिस्तान का कि टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो। अगर आपने पहले बैटिंग करी और श्रीलंका को 65 रन से हरा दिया, 65 रन से हरा दिया, तो पाकिस्तान की नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ज्यादा हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर जाओगे। सेकेंडली, अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है और आप चेस करने चाहते हो, यू विल हैव टू चेस इन 13 ओवर्स, सो यू हैव टू मेक श्योर कि श्रीलंका का लेट्स से 100, 110, 120, बहुत 130, 140, अगर 140 भी होता है, आपको 13 ओवर में चेस करना पड़ेगा। और इसीलिए बोल रहा हूं, काली पहाड़ी के नेवले बाबर को बाहर करो। इंग्लैंड ने आज पकड़ के पाकिस्तान की इज्जत बचा लिया है। खुल के भाईजान हम बोलते हैं इंग्लैंड का शुक्रिया। भाईजान इंग्लैंड के लोग, मैं पांव पकड़ लेता हूं इंग्लैंड की, भाईजान मैं पांव पकड़ लेता हूं। पाकिस्तान श्रीलंका को हराता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर 64 रन से या तो पाकिस्तान हराए या जो टारगेट मिले वो 13 ओवर और 1 गेंदों पर अचीव करे। मेरे भाई चांसेस हैं, सुना में आया है कि 100 रन से ज्यादा मुश्किल है से हराना है श्रीलंका को। मतलब हम, मुझे नहीं लगता हम 100 रन इतने बनाने बड़ी बात है, इससे हराना भी पड़ेगा। ये उसके लिए हमें 180 190 भी तो करना है ना, अगर मार्जिन भी लेना है तो। आई डोंट नो, पता नहीं, अल्लाह ही है, मुझे हो सकता है, लेकिन वैसे देखे तो नहीं। साहब ये क्या हो गया भाई, ये कुदरत का निजाम फाइनली एक्टिवेट हो गया। हमने तो, मैं मेंटली तैयारी कर बैठा था, मैंने कहा गया खत्म फारिग मुकाबला, लेकिन मैंने आपको बोला था कि भाई साहब लग नहीं रहा कि न्यूजीलैंड आज हारेगा। रेहान अहमद जो पाकिस्तान का अपना लड़का है, पाकिस्तान में ये बंदा मीरपुर से है, और विल जैक भाई, रेहान अहमद भाई, मैं कहता हूं आप दोनों का सबसे ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपने पाकिस्तानी कौम को एक उम्मीद दी है। हम लोग जो आज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा, आज मेरा बब्जी द किंग जो अपनी चटियां बैग में पैक करके कल सुबह पहले नंबर पे लाहौर बस स्टैंड की बस पकड़ के पाकिस्तान वापस आएगा। लेकिन भाई इंग्लैंड ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान इज स्टिल अलाइव। यही सुन के भाई मेरा दिल करेगा मैं पंगड़ा डालूं। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो वो सेमीफाइनल होगा कोलंबो में। श्रीलंका ये चाहेगा कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल श्रीलंका हो जाए। पाकिस्तान की जो तकदीर है या जो भी उनके पास ऑप्शन है वो उनके पास अभी भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास, हमने अब कल की स्ट्रेटेजी बनानी है। एक तो अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश करना है। आई एम बिट एक्साइटेड। चांस है पाकिस्तान का, बिकॉज श्रीलंका बहुत ही बुरा क्रिकेट खेल रही है। और आज जिस हिसाब से एंड में जाके बिल्कुल यार, ये न्यूजीलैंड हार ही नहीं सकती थी मैच। रेहान अहमद आ चुका था यार, रेहान अहमद ने निकल के जो गिलेन फिलिप्स को छक्का मारा है, भाई साहब उसने दिखा दिया कि यार मेरे रगों में पाकिस्तान खून है। और होप्स पूरी अलाइव है, क्योंकि जो कुछ भी अब तक चल रहा है, देयर इज ऑलवेज समथिंग फॉर द पाकिस्तान इन एवरी टाइम वी प्ले इन रमजान। तो वो भी अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोबन में है। अब देखना ये कि कल हम प्लान क्या करते हैं। लेकिन आज के गेम को मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड विल कर्स व्हाट दे डिड इन द लास्ट 3 ओवर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपने मेन बॉलर्स के होने के बावजूद 3 ओवर में जब आपको 40 प्लस रन चाहिए, लाइक हाउ कम यू थिंक नॉट टू ब्रिंग योर मेन बॉलर? हेनरी आपके पास है, फर्गसन आपके पास है, लंबी बाउंड्री है, दे कैन बॉल एनीथिंग, यॉर्कर, स्लो बम्पर्स, व्हाटएवर, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, देयर इज समथिंग। इन बहन का टक्कू बॉक्सी घंटे के किंग के ऊपर अगर मैं बैठा रहता ना, तो भाईजान पाकिस्तान की ठुक जानी थी, पाकिस्तान की ठुक जानी थी। लेकिन आज की रात के लिए हमें कम से कम एक होप मिल गई है, आज की रात के लिए हमें एक उम्मीद मिल गई है
कि शायद पाकिस्तान कल सेमीफाइनल में चला जाए, पर पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना इतना आसान नहीं है। का मैच श्रीलंका आपको पाकिस्तान के साथ होला हाथ रखना पड़ेगा। और कुदरत का निज़ाम हमेशा उन्हीं के साथ रहता है जो उम्मीद से रहते हैं, उससे नीचे नहीं जाते, क्योंकि कुदरत उसी का साथ देती है। अब ये है कि इनको एक उम्मीद नजर आ रही है हमारे लड़कों को, अब ये यूनाइट होकर मिल के एक दूसरे के ऊपर बिलीफ रखते हुए अपने अपने प्लान्स को खुदारा, माइक हैसन, स्पोर्ट्स स्टाफ, कैप्टन इनको बताए इनके अंदर पोटेंशियल है। ये अंडरटेकर अगर कभी जिंदगी में रेसलिंग आप लोगों ने फॉलो की हो तो इसी तरीके से होता है। रेसलिंग में अंडरटेकर की जो एंट्री होती है, एक ताबूत आता है, वो ताबूत में से जाग जाता है और फिर एकदम से वो जिंदा होकर वापस आ जाता है। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स प्लीज मेरी बात सुनो, आप लोग डिजर्व नहीं करते थे कि आप सेमीफाइनल में जाएं। अब कौम की दुआएं कह लें या कुदरत का निजाम कह लें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। इंग्लैंड जितना आपका हम शुक्रिया अदा करें कम है भाई। मेरा एजेंट, मेरा भाई रेहान अहमद, मेरा मीरपुर का भाई, और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है तो वर्ल्ड कप का फाइनल भाई साहब अहमदाबाद से उठ के सीधा कोलंबो आ जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में रही है, बिल्कुल थकी हुई। किससे जीते हम? नेदरलैंड से, नमीबिया से, यूएसए से, हम इन टीमों से जीते हैं। ठीक है, इंडिया से मैच हुआ, हम हार गए। न्यूजीलैंड से हमारा मैच ही नहीं हुआ, अगर होता तो वो भी हम फारिग हुए थे। और अगर कल पाकिस्तान श्रीलंका से जीतती भी है तो वो भी पाकिस्तान से भी फारिग टीम है। मोहम्मद हम बहन के टके डिजर्व नहीं करते सेमीफाइनल में जाना। हम अच्छी क्रिकेट खेल के नहीं जा सकते। हमारा कुदरत का निजाम ही डाउनलोड होता है। हमें कुदरती साथ हमारा साथ कुदरत देती है। अगर आपने पोटेंशियल पे ये कल खेलें, कुदरत इनकी तरफ होगी, इनको एक दूसरे पे यकीन करना होगा, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जब आप यकीन करते हैं और अपनी दिलेरी के साथ, जो मैंने उस दिन भी कहा था, अकलमंद और दिलेर, अकलमंद और दिलेर ये टॉप पे, इनको ये दोनों चीजों के साथ अपनी जो स्किल्स है उनको एग्जीक्यूट करना है। कुदरत इनके साथ जाएगी और ये कल जो है ये दिखाएंगे कुदरत का निजाम इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को फिर एक और लाइफलाइन मिल गई है भाई साहब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से, लेकिन एक्साइटमेंट वापस आ गई है टी20 वर्ल्ड कप में। आज अगर न्यूजीलैंड जीत जाती तो सुकून हो जाता सबको, लेकिन उन्होंने फिर झटके देने, फिर लोग परेशान होंगे, पता नहीं जीतेंगे या हारेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका बिल्कुल पैदल टीम है, फारिग हुई भी है, ये श्रीलंका से जीत जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लैंड ने कल न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने की एक छोटी सी उम्मीद दे दी है। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को 65 रन या 13.1 ओवर में चेस कर लेता है तो न्यूजीलैंड की बाहर हो जाएगी और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। और क्या आप चाहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो? तो इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर लिखना और ये भी बताना क्या कि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा पाएगी या नहीं, क्योंकि श्रीलंका भी कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, ये कारनामा कर सकती है।